अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेटी की बलि, उसकी सज़ा निज़ाम इंसाफ और पुलिस तफ्तीश के मुंह पर तमाचे जैसी थी, मगर वो सज़ाएं सुनाए जाने के बाद भी नहीं रोई थी। अलबत्ता जब उसे जेल में भी बदचलन और चालू लड़की के नाम से पुकारा जाने लगा तो वो रोई थी, और इस कदर रोई थी कि आंखें हर वक्त लाल रहती थीं। मगर रोने की वजह से आंखों में आंसू उतरने वाली सुर्खी को भी उसकी हवस की इंतहा करार दिया जाता था। ये कहानी है कराची की एक नौजवान लड़की परवीन काज़मी की, जो उस वक्त जेल में कैद अपनी सज़ा काट रही है। परवीन काज़मी का ताल्लुक़ एक महाजर ख़ानदान से था, जिसमें परवीन के सिवा उसकी 5 बहनें और एक भाई इदरीस तनवीर भी था। भाई चूँकि वालिदैन का इकलौता बेटा और बहनों का इकलौता भाई था, लिहाजा सबका बेहद लाडला था। इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। उसने बुरी सोबत में उठना बैठना शुरू किया और बुरे काम करने लगा। वालिदैन को उसकी शिकायत अक्सर मिलती रही, मगर वो नज़रअंदाज कर देते या फिर कहते थे जवान खून है, छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। वालिदैन की इसी शय ने उसे इस कदर बिगाड़ दिया कि अब मोहल्ले के बच्चों से लड़ने झगड़ने लगा और बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी करने लगा। सब मोहल्ले वालों ने मिलकर उसके वालिदैन को बताया कि उसे लगाम डाली जाए, मगर उसके वालिदैन ने अब भी कोई ख़ास कदम न उठाया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों पर चूँकि उसे कोई ख़ास रोक टोक न थी, लिहाजा वो आगे बढ़ता गया और एक दिन गली में खड़ा होने मना करने पर उसकी तल कलामी गली ही के एक नौजवान अता से हुई और उसने पास पड़े लोहे के राड मार मार कर अता को जान से मार दिया। मगर उसके वालिदैन ने बजाय उसे कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाने के अब भी उसे बचाने का फ़ैसला कर लिया और मरने वाले पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके हमारी बेटी परवीन काज़मी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो हमारे बेटी से मिलने के लिए आया हुआ था कि हम लोग मौके पर पहुंच गए, जिस पर मेरी बेटी ने उसे धक्का देकर साइड पर किया। धक्का लगने की वजह से अता अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दीवार से टकराकर नीचे गिरा। उसके बाद हमारी बेटी ने हमारे सामने खुद को पारसा साबित करने के लिए उसके सर में डंडों के वार करना शुरू कर दिए और वो जान से मर गया। पुलिस ने आकर परवीन काज़मी को गिरफ्तार कर लिया। बदचलन होने और कत्ल के जुर्मों से जेल भेज दिया गया। मैं ही वो बदनसीब परवीन काज़मी हूँ जिसकी बलि चढ़ाकर अपने लाडले बेटे को बचा लिया गया, और मैं बेगुनाह होते हुए भी कसूरवार बनकर जेल आ गई, क्योंकि पुलिस वालों ने भारी रिश्वत के अवस मुझे कातिल करार देकर मेरे वालिदैन की बात को सच मान लिया था। आज मैं भी जेल में कैद हूँ और मेरा लाडला भाई भी जेल में पहुँच चुका है। मेरे भाई ने अपने ही वालिदैन को फ़कत इसलिए कत्ल कर दिया था कि क्योंकि वालिदैन के पास उसे नशा ख़रीदने की खातिर देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तैश में आकर वालिदैन को कत्ल कर दिया, और अब कोई ऐसा नहीं था जो एक और बेटी को बलि चढ़ाकर उसे बचा लेता। अब इंशाअल्लाह उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा और मैं यहाँ ही उम्र कैद काटते काटते मर जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।